हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त राम किशन सैनी, एडवोकेट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। सभी देशवासियों को फादर्स डे यानी कि पिता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से जून के तीसरे रविवार को ये मनाया जाता है और सबसे पहले 19 जून 1910 को ये अमेरिका से शुरुआत हुई। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जाता है और इसका श्रेय सोनोरा स्मार्ट डोड को दिया जाता है। इनके पिताजी एक सैनिक थे और ये 6 भाई बहन थे। इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, तो जिस तरीके से इनके पिताजी ने इनको पाला पोसा, उसी को देखते हुए इनके जन्मदिन को ही होड ने यानी इनकी बेटी ने डोड ने इसकी शुरुआत की। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जाता है और इस अवसर पर हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि ये प्यार, प्रशंसा, शालीनता का उत्सव है। पिताजी का संघर्ष हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करता है और कहते हैं भारतीय संस्कृति में कि जब तक पिता की छत्र छाया है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, परिवार की इकाई का रहनुमा होता है पिताजी। और पिता के बाद कहते हैं कि जब माँ चली जाती है, माँ नहीं होती है, तो घर सूना हो जाता है। लेकिन जिस दिन पिताजी चला जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। पिताजी की अंतिम दिन तक, जिस दिन आप गर्भ में पल रहे होते हैं, उसी दिन आपके बारे में सोच रहा है। उनका मकसद ही है अपनी औलाद की तरक्की और खुशहाली। साथी कहते हैं कि बाप प्यार करता है लेकिन दर्शाता नहीं है। साथियों, बाप के बिना आप उनसे पूछे जिनके बाप नहीं होते किस तरह से तड़पते हैं। तो इस अवसर पर मेरी तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। वृद्धावस्था में कभी आश्रम उनको मत भेजिए। इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। अपने माँ बाप से कभी भी ऊंची आवाज़ में उनको धमका कर बात नहीं करे, क्योंकि बुढ़ापे में ये चीज़ें उनको झकझोर कर रख देती हैं। बुढ़ापे में अपने बाप के पास बैठिए, उनसे सलाह लीजिए और उनके जीते जीते वो मकान जिसको अपने खून पसीने से एक ईंटी लेके बनाया है उसको कभी मत बिक्री कीजिए। ऐसा ही हम संकल्प लीजिए। दोस्तों, हम भी 6 भाई बहन थे। पिताजी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। आज उनको याद करते तो आंखें नम हो जाती है, साथ ही सुखद अनुभूति होती है। जब मेरा प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन हुआ तो मेरे पिताजी ही किताबें ला के देते थे। इसके बाद में एचवी इंटर कॉलेज में मेरा एडमिशन मेरे पिताजी ने कराया और मेरी किताबें ला कर वो ही देते। जब मैं 1985 के अंदर मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की परीक्षा की तो सबसे पहले रिजल्ट मेरे पिताजी ने देखा और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा, एक कथा कराई। इसके बाद 1987 के जब मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो उन्होंने ही रिजल्ट देखा और मोहल्ले में लड्डू बांटे। इसके बाद मैं बीएससी में एसटी कॉलेज मुजफ्फरनगर में एडमिशन लिया और 1988 14 फरवरी को मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ। और दोस्तों, बड़े ताज्जुब की बात है याद करके कि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर यानी मणिपुर इम्फाल में ट्रेनिंग कर रहा था तो पिताजी का वो लेटर जो पोस्ट कार्ड साइड के होते थे, आज भी वो लेटर मैंने सुरक्षित अपने पास रहे। उनकी चिट्ठी आती थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वो एक तरह से पार्सल भेजते थे, टीन जिसमें सांदा होता था, घी होता था, लड्डू होते थे। तो पिताजी का वो संघर्ष आज भी मुझे प्रेरित करता है। आप यकीन मानिए कि जब वो मेरे पिताजी ने जो अंतिम सांस ली वो मेरी गोद में ली, और यकीन मानो आज भी उनको याद करते मन भरता कि उनसे प्रेरित होकर उनके संस्कार, उनके संघर्ष की दास्तां के लेके आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि काश मेरे माँ बाप होते और मैं उनसे कहता कि देखिए, ये प्रतिफल के रूप में आपके संस्कार, आपके संघर्ष की दास्तान को मैंने अपनाकर
आज इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं एक सिपाही से भर्ती हुआ था, लेकिन आज उनके बेटे का बेटा यानी उनके पोते अफसर बने हैं। मैं ये खुशी उनसे शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ भी मेरे माँ बाप हो, इस दिवस पर मैं उनको नमन करता हूँ और देशवासियों से अपील करता हूँ कि अपने जीते जीते अपने माँ बाप का सम्मान करें। अगर जो सम्मान नहीं करता तो निश्चित रूप से उनको कभी कुछ नहीं मिलता। इस अवसर पर पुणे पिता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।